में वचन की अगर मैं बात करूं तो वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जरा समझिएगा। कभी कभी इसका शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है। क्या बोलेंगे, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। तो बोले सर अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो आप क्या कहोगे, शाब्दिक अर्थ का मतलब या तो कथन होता है, किसी के द्वारा कहा गया कथन, या फिर क्या बोलेंगे किसी के द्वारा दिया गया जो आश्वासन होता है उसे क्या कहा जाता है। बोले सर किसी के द्वारा दिया गया आश्वासन क्या कहलाता है। बोले सर वचन कहलाता है। लेकिन जब हम इसको हिंदी व्याकरण की बात करते हैं, हिंदी व्याकरण में इसका क्या अर्थ होता है, किसमें हिंदी व्याकरण में इसका क्या अर्थ होता है। तो आप क्या कहोगे, ये विकारी शब्दों की संख्या को बताता है। क्या बताता है। बोले सर जो आपके विकारी शब्द हैं, विकारी शब्दों की संख्या को दर्शाता है, विकारी शब्दों की संख्या को दर्शाता है, याद रखिएगा, ठीक है, संख्या बताता है। क्या बोलेंगे, विकारी शब्दों की संख्या बताता है। तो इसके बारे में तो आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं वचन के भेद कितने होते हैं, क्या बोलेंगे, यहां पे लिखिएगा। अगर मैं बात करूं वचन के भेद तो आप क्या कहोगे, वचन के दो भेद होते हैं, याद रखिएगा। केवल दो वचन होते हैं हिंदी में, केवल दो वचन होते हैं। कौन कौन सा। तो बोले सर एक होता है एक वचन जो केवल एक संख्या का बोध कराता है, और दूसरा कौन सा होता है। बोले सर बहुवचन होता है जो एक से अधिक संख्या का बोध कराता है, मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध कराता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ये सारी चीजें क्वेश्चन से समझेंगे। तो व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कमेंट करेंगे सभी लोग और बताएंगे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है। प्रतिज्ञा होता है, बोली, भाषा या संख्या। तो क्या बोलेंगे, हिंदी की बात कर रहा है, हिंदी व्याकरण की बात कर रहा है। और हिंदी व्याकरण में वचन क्या करता है, तो कहेंगे सर विकारी शब्दों की संख्या बताता है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर विकारी शब्दों की क्या बताता है, कहेंगे सर विकारी शब्दों की संख्या बताता है, याद रखिएगा, शब्दों की संख्या बताता है, ठीक है, संख्या बताता है। तो क्या बोलेंगे यहां पे, कहेंगे सर यहां पे इसका जो अर्थ लिया जाएगा वो किससे लिया जाएगा, कहेंगे सर वो संख्या से लिया जाएगा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होता है, क्या कह रहा है, किसी एक संख्या का बोध होता है, तो उसे क्या कहा जाता है। बोलो सर उसे एक वचन कहा जाता है। अब कुछ शब्द आते हैं जो सदैव एक वचन में रहते हैं। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर कुछ शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन में रहते हैं। इन शब्दों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए एक प्यारी सी ट्रिक है। क्या कहेंगे सर, जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो किस में आएंगी, एक वचन में आएंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा ध्यान रखिएगा, जब तक ये जातिवाचक नहीं बनती है। दूसरा कौन सा, बोलो सर दूसरा आपका जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना है। पहले मैं इसी को लिख देता हूं। सबसे पहले द्रव्यवाचक संज्ञा क्या बोलेंगे, सबसे पहले आपकी आती है कौन सी, सबसे पहले आती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में आएगी। घी हो गया, तेल हो गया, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरी आपकी जितनी भी भाववाचक संज्ञा है, प्यार, मोहब्बत, घृणा, नफरत, भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी, बेईमानी, भाववाचक संज्ञा जितनी भी है सदैव एक वचन में है, आती है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो भी एक वचन में आएंगी, लेकिन इसमें बदलाव हो सकता है, इनमें बदलाव नहीं होता। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी एक वचन में आती है। उसके बाद क्या बोलेंगे, जो समूहवाचक संज्ञाएं हैं, जब तक वो एक वचन में रहती है, मतलब जब तक बहुवचन में होंगी तो वो जातिवाचक हो जाएंगी। समूहवाचक संज्ञा भी इसी में आ जाती है, समूहवाचक संज्ञा, लेकिन इनमें परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम इनको यहाँ पे ज्यादा लिखता नहीं हूं मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अलग से आपको क्या याद रखना, जैसे जनता, ये क्या है, एक वचन शब्द है, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आपका ताश आ जाएगा, ताश एक वचन शब्द है, ठीक है। दुनिया क्या है, बोलो सर दुनिया एक वचन शब्द है। और द्रव्यवाचक भाववाचक संज्ञा जैसे सत्य है, झूठ है, ईमानदारी है, बेईमानी है, ठीक है ना, सहायता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर सहायता। भीड़, क्या कहेंगे, कहेंगे सर भीड़, भीड़ भी किस में आ जाएगी, बोलो सर इसी में आ जाएगी, भीड़ हो गया। उसके बाद क्या बोलेंगे यहाँ पे आपका आकाश हो गया, आकाश याद रखिएगा। आकाश के बाद क्या कहेंगे, दुनिया याद रखिएगा, दुनिया, ठीक है ना, दुनिया हो गया। ये सब किस में आएंगी, वर्षा हो गया, वर्षा है। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर बारिश है, बारिश, बारिश के बाद क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अग्नि है, अग्नि, अग्नि, ये शब्द पूछे जाते हैं आपसे। वायु, ये वाक्य में प्रयोग करके पूछ लेगा, ये सब सदैव एक वचन में आते हैं, अर्थात आंसर यहाँ पे एक वचन हो जाएगा। और जो एक वचन में प्रयोग होते हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए। एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, क्या सभी को समझ में आ रहा है। सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, जो भी आपसे पूछे, जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है वो सब एक वचन में आएंगी। उसके बाद कुछ शब्द और याद रखिएगा, जैसे प्रत्येक की बात करें एक वचन में आएगा, हर एक की बात करें एक वचन में आएगा, याद रखिएगा। तो प्रत्येक, हर एक, ये भी किस में आएंगे, ये भी सदैव एक वचन में आएंगे। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। कह रहा विकारी पद के जिस रूप से किसी एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जरा बताएंगे। जहां पे किसी एक से अधिक संख्या का बोध होता है
उसे क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। अब देखिए कभी कभी आप लोग आंसर करिएगा, इसका आंसर कर दोगे, आसान है। कभी कभी पूछता है सदैव बहुवचन, क्या बोलेंगे कहेंगे सर कभी कभी पूछ लेता है सदैव बहुवचन में कौन कौन से शब्द रहते हैं, इनको भी याद रखना है। तो जब एक से अधिक संख्या का बोध कराता है तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहाँ पे बहुवचन हो जाता है, बी आंसर हो जाता है। अब बहुवचन में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे आपने कहा प्राण बहुवचन है, आपने कह दिया होश, होश क्या है, बोले सर बहुवचन है। आपने कहा दर्शन, दर्शन क्या है, बहुवचन है। इसको अगर नॉर्मल आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे कह दिया आंसू, आपसे पूछा जाए इसका सामान्य बहुवचन क्या होगा, तो सामान्य बहुवचन में हमेशा आंसू होगा। वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो हम आंसुओं बना देते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा, बोलो सर यहां पे आंसू ही होगा। सामान्य बहुवचन कभी भी पूछे तो आंसू होगा, ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पे ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लेगा अक्षत, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सारे ध्यान रखेंगे। अक्षत हो गया, हस्ताक्षर हो गया, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर हस्ताक्षर है, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे सर समाचार है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताइएगा। हस्ताक्षर के बाद क्या बोलेंगे, कहेंगे सर समाचार, समाचार, समाचार भी आ जाएगा। अश्रु भी इसी में आ जाएगा, क्या कहेंगे, अश्रु आ जाएगा। दाम अगर पूछ ले, दाम भी इसी में आ जाएगा। आपसे पूछे भाग्य किस में आएगा, बोले सर भाग्य भी इसी में आएगा, कहें तुम्हारे भाग्य खराब है, कहते नहीं कहते। आपसे पूछ लेगा भैया तेवर किस में आएगा, बोले सर तेवर भी इसी में आएगा। आपसे पूछेगा लोग किस में आएंगे, बोले सर लोग भी इसी में आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो हस्ताक्षर हो गए, समाचार हो गए, ठीक है, और क्या बोलेंगे, तेवर हो गए, भाग्य हो गए, लोग हो गए। और आदरणीय शब्द है, जैसे आपने कहा आप, तो आप भी क्या हो गया, बोलो सर इसी में। एक शब्द पूछा गया था यूपीएसआई में, योद्धा किस में आएगा, तो बोलो सर योद्धा भी आपका सदैव बहुवचन में आता है, याद रखिएगा। जैसे आपने कहा आपके हालचाल तो ठीक है ना, तो हालचाल किस में आ जाएंगे, बोलो सर हालचाल भी आपके इसी में आ जाएंगे, याद रखिएगा। आपसे पूछे बाल किस में आएंगे, तो बोलो सर बाल भी इसी में आ जाएंगे। तो ये भी आपके क्या होगा, बोलो सर ये भी आपके बहुवचन हो गए, याद रखिएगा, ठीक है। हालचाल भी बहुवचन होगा, दाम भी बहुवचन होगा, भाग्य भी बहुवचन होगा, होश हो गया, हस्ताक्षर हो गए, क्या बोलेंगे आपका प्राण हो गए। तो बी वाला आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आपको आंसर करते हुए चलना है प्रॉपर तरीके से कि बहुवचन किसे कहते हैं, जरा बताइएगा इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इस तरह से कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। अब कह रहा शब्द के जिस रूप से बहु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध होता है, तो जब संख्या का बोध होगा तो उसे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर उसे वचन कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से किसी की जाति का बोध होता है तो वो तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ये तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, जिस शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, कहेंगे सर उसे बहुवचन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, इस तरह से पूछेगा। कह रहा पाठक शब्द का बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए जब हम कभी कभी बहुवचन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो गण का इस्तेमाल करते हैं, या वृंद का इस्तेमाल करते हैं, या मंडल का इस्तेमाल कर देते हैं, क्या बोलेंगे, मंडल का इस्तेमाल कर देते हैं, या हम दल का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे आपने कह दिया मित्र गण, तो मित्र में क्या लग गया, गण लग गया। आपने कहा देव में क्या लगा देंगे, बोलो सर देव वृंद लगा देंगे, कवि वृंद लगा देंगे, क्या कहेंगे, आप कहोगे सर कवि वृंद आ रहे हैं, तो कवि में क्या कर दिया आपने, वृंद लगा दिया। आपने मंत्री, मंत्री में आपको लगाना था, आपने क्या कर दिया, मंत्रिमंडल कर दिया, ठीक है ना, मंत्रिमंडल, ये बहुवचन बन गया आपका। आपने कहा टिड्डी, तो टिड्डी क्या क्या हो जाएगा, बोलो सर टिड्डी दल होगा, टिड्डी गण नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या बोलेंगे, कहेंगे सर पाठक लिखा हुआ है तो आप क्या कर दोगे, पाठक गण कर दोगे, पाठक गण, ध्यान रखिएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर पाठक गण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है क्या सभी को। अब यहीं पे क्या होता है, कभी कभी थोड़े से कुछ नियम भी आते हैं, जैसे मान लो लास्ट में आ आया है तो इसमें ए में बदल देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा, ये भी याद रखिएगा। जैसे आपने कहा कमरा, तो कमरा क्या है, बोलो सर कमरा ये आपका एक वचन है, आपने कह दिया कमरे, कमरे क्या हो गया, बोलो सर बहुवचन बन गया, आ में लगा दिया। जैसे आपने कहा लड़का, तो लड़का क्या है, बोलो सर लड़का बहुवचन एक वचन है, आपने कह दिया लड़के, तो ये क्या बन गया, बोलो सर ये बहुवचन बन गया। क्लियर हुआ सभी को। आपने कहा बस्ता, बस्ता लेके जाते थे ना बचपन में, बस्ता का क्या कर दिया आपने, बस्ते कर दिया, तो ये क्या बन गया, बोलो सर ये बहुवचन बन गया। जैसे आपने कह दिया पपीता, तो पपीता का बहुवचन क्या बन जाएगा, बोलो सर पपीते बन जाएगा, तो ये पपीते हो गया। क्लियर हुआ सभी को। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, बहुवचन का निर्माण कर सकते हो, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा होगा। अब एक वचन में कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा ढूंढिएगा। अगर द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है तब आप क्या करोगे, तब आप भाववाचक संज्ञा ढूंढोगे। कौन सी ढूंढोगे, भाववाचक संज्ञा ढूंढेंगे, भाववाचक संज्ञा। अगर ये भी नहीं है तो कुछ शब्द ऐसे आते हैं जैसे जनता हो गया, सहायता हो गया, ऐसे। तो यहां पे कह रहा भीड़, भीड़ क्या हो जाएगी, बोलो सर भीड़ आपका एक वचन है, सदैव एक वचन वाला शब्द है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये आपका सदैव एक वचन वाला शब्द है। और प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर ये क्या है, बोलो सर ये आपके सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं। कैसे हैं, कहेंगे सर ये सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं, याद रखिएगा। क्लियर हुआ सभी को, एक बार बताएंगे जल्दी से, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा।
ठीक है। जैसे अच्छा कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो लास्ट में आ आया है किसी शब्द में, तो हम यहां क्या करते हैं, ए लगा करके क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। याद रखिएगा, ए लगा देते हैं, चंद्रबिंदु नहीं, ए लगाते हैं। क्या बोलेंगे, ए लगा देते हैं। अभी देखिएगा कैसे, ऐसे ये लगा देते हैं, ऐसे। जैसे आपने कहा पुस्तक शब्द दिया है, पुस्तक, तो आपने क्या किया, पुस्तक में आपने ए लगा दिया, ये क्या हो गया, बोलो सर ये पुस्तकें हो गया। समझ गए, ऐसे कर देंगे। जैसे आपने कह दिया भैया राह, तो क्या बोलेंगे, राहें। राह का क्या कर देंगे, बोलो सर राह का राहें कर देंगे। ऐसे बना सकते हैं। तो यहां पे ए वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा एक वचन है इसमें बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छे लेखक, अब आपने कह दिया अच्छे लेखक आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या बन गया, बोलो सर ये बहुवचन बन गया, क्योंकि अच्छे क्या है, बहुवचन है, तो ये क्या बन जाएगा, बोलो सर बहुवचन बन जाएगा। कौन सी कृतियां, तो यहां पे जैसे कृतियां आ गई, ये भी बहुवचन बन जाएगा। अन्य देशों, तो यहां भी ये क्या बन गया, बोलो सर ये भी बहुवचन बन गया। लेकिन अपनी मातृभाषा, मतलब एक की बात कर रहा है, एक वचन की बात कर रहा है। सी वाला आंसर क्या बन जाएगा, बोलो सर सी वाला आंसर राइट बन जाएगा। एक बार कमेंट करिएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा कभी कभी क्या होता है, मान लो आ लास्ट में दिया हुआ है, तो ए लगा देते हैं ऐसे करके, तब भी बहुवचन बना देते हैं। जैसे आपने कहा बाला, तो बाला का क्या बना देंगे, बालाएं बना देंगे। क्या बनाएंगे, बालाएं बना देंगे, ठीक है ना, ऐसे बना देते हैं। जैसे आपने कह दिया महिला, तो महिला का क्या बना देंगे, बोलो सर महिला का बना देंगे महिलाएं। क्या बनाएंगे, महिलाएं बना देंगे, ठीक है। ऐसे करके भी क्या करते हैं हम, बहुवचन बना देते हैं, याद रखिएगा। जैसे आपने कह दिया हमने बहुत कविता पढ़ी, तो ये क्या हो जाएंगे, बोलो सर कविताएं हो जाएगा। हमने कविताएं पढ़ी, क्या बोलेंगे, ये कविताएं हो जाएगा। जैसे आपने कहा लता, तो लता का क्या बना देंगे, बोलो सर लताएं बना देंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं हर एक चीज को आपको समझाने की, बताने की। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है, बताएगा। जो गुण हो, बहु वर्ग हो और भाव वाला हो। तो बहु, देखिए बहु क्या था, बोलो सर बहु एक वचन था, ये बहुएं बना दिया गया। जाति क्या था, बोलो सर जाति एक वचन था, ये जातियां बना दिया गया। आंख क्या है, बोलो सर आंख एक वचन था, ये आंखें बना दिया गया है। लेकिन सुधिजन क्या है, बोलो सर ये भाव के अकॉर्डिंग बनाया गया है, गुण के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो सुधिजन ये क्या बन गया, बोलो सर ये आपका बहुवचन बन गया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा, बोलो सर आपका डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा कि टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा, जरा बताइएगा। अभी मैं इसको बता करके आया हूं, इसमें गलती मत करिएगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी भैया लास्ट में अगर बड़ी ई आ जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, लास्ट में हम ई के स्थान पे इया लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ई को हटा करके इया लगा देते हैं, तब भी बहुवचन बन जाता है। जैसे आपने कहा दवाई, आपने क्या कहा दवाई, तो दवाई का क्या हो जाएगा, बोलो सर दवाइयां हो जाएगा। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर दवाई का दवाइयां हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे आपने कहा लड़की, आपने क्या कहा, आपने कहा लड़की, तो लड़की का क्या हो जाएगा, बोलो सर लड़कियां हो जाएगा। क्या होगा, कहेंगे सर लड़कियां हो जाएगा। तो छोटी ई कर दिया बड़ी ई को और यहां लगा दिया, ऊपर लगा दिया। जैसे आपने कह दिया साड़ी, तो साड़ी क्या है, बोलो सर साड़ी एक वचन है, आपने कह दिया साड़ियां। आज हमारे यहाँ रंग बहुत तेज चल रहा है, ठीक है, और मैंने अपना कमरा पूरा लॉक कर रखा है। जिस स्टूडियो में मैं क्लास ले रहा हूँ उसको बढ़िया से लॉक कर रखा है। मैंने कहा क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तो बाहर एकदम धूम धड़ाका चल रहा है। यहाँ क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहाँ पे टिड्डी दल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बताइएगा। हाँ बहुत बढ़िया। खिड़की से खिड़कियां कर दोगे। कह रहा आदर देने वाले, ध्यान रखिएगा, आदर देने वाले व बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कहा आपने पिताजी आप आ गए, आप क्या कहोगे, आप कहोगे पिताजी आप, इधर लिखता हूं, आप क्या कहोगे, आप कहोगे पिताजी आप आ गए। ऐसे तो बोलोगे ना, आदर दे रहे हो पिताजी आप आ गए, आ गए, ऐसे बोलेंगे। तो यहां पे आपने क्या किया, आप आ गए। यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने आदर दिया, ठीक है। तो आप यहां क्या हो गया, बोलो सर ये तो नहीं कहोगे पिताजी आ गया। जैसे ही आपने कहा पिताजी आ गया, मतलब ये शब्द कैसा है, बोलो सर बहुवचन वाला शब्द है। तो कह रहा जो आदर और बड़प्पन के लिए प्रयोग होता है वो कैसा होता है, सदा बहुवचन। क्या कहेंगे, केवल बहुवचन नहीं, सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। किसमें, बोलो सर सदैव बहुवचन में। समझ गए। कभी कभी क्या होता है, कहेंगे सर मान लीजिए जब हम क्या करते हैं, ऐसे आपने कहा चिड़िया, आपने क्या कहा चिड़िया, ये क्या है, चिड़िया है। मान लो लास्ट में आ हो और इसमें आप क्या करते हो, लास्ट में आप चंद्रबिंदु लगा देते हो, केवल क्या करते हो, चंद्रबिंदु लगा देते हो, तब भी क्या हो जाता है, बोलो सर तब भी बहुवचन बनता है। जैसे आपने कहा चिड़िया और ये क्या बना दिया, बोलो सर चिड़िया बना दिया। जैसे आपने कहा गुड़िया, आपने क्या कहा, आपने कहा गुड़िया, तो ये क्या बना दोगे, बोलो सर ये गुड़िया बना देंगे। क्या बनाएंगे, गुड़िया बना देंगे। आपने कहा बुढ़िया, बुढ़िया शब्द दिया हुआ है, ठीक है, आपने क्या कर दिया, बुढ़िया बना दिया, बुढ़िया, क्या बोलेंगे, बुढ़िया बना दिया। तो ये क्या हो गया, बोलो सर ऐसे बहुवचन बनाया जाता है। ओके। कह रहा दिए गए चार विकल्पों में से प्रति
प्रति का बहुवचन कौन सा होगा जरा बताइएगा। प्रति दिया हुआ है, प्रति का बहुवचन क्या होगा बताइएगा। अब जैसे आपने कहा लता का बहुवचन क्या होगा, तो बोलो सर लता का बहुवचन लताएं हो जाएगा। क्या होगा? लताएं हो जाएगा। ठीक है। बाला का बहुवचन क्या होगा, तो आपने कहा बाला का बहुवचन बालाएं हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? इसी तरह से प्रति का बहुवचन क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा भैया लड़कियां है, लड़की लिखा है, क्या लिखा है? लड़की लिखा है यहाँ पे, तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो सर लड़कियां हो जाएगा। क्या होगा? कहीं से लड़कियां हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से प्रति का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो सर प्रतियां हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, बोलो सर राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा दिए गए शब्द में नित्य बहुवचन। अब देखिए आपसे कैसे पूछेगा, नित्य बहुवचन पूछेगा, सदैव बहुवचन पूछेगा, सदा बहुवचन पूछ लेगा, या आपका प्रायः बहुवचन पूछ लेगा। ऐसे ही नित्य एक वचन, नित्य बहुवचन, नित्य एक वचन, सदा एक वचन, ऐसे सर जी प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर क्रिया विशेषण समझ में नहीं आ रहा है। आपसे निवेदन है थोड़ा उचित समय देख के समझा दीजिए। देखिए प्रयोग के आधार पे तीन प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। एक होता है आपका साधारण क्रिया विशेषण, एक होता है आपका संयोजक क्रिया विशेषण, और एक होता है आपका अनुबद्ध क्रिया विशेषण। और रूप के आधार पे भी तीन क्रिया विशेषण होते हैं। एक होता है यौगिक, एक होता है मूल क्रिया विशेषण, एक होता है यौगिक क्रिया विशेषण, एक होता है स्थानीय क्रिया विशेषण। लेकिन वो, अच्छा जयप्रकाश जी कह रहे सर जी थोड़ा आराम से पढ़ाइए। ठीक है, आराम से चलता हूं। लेकिन वो जो है आपके कांस्टेबल में नहीं आएगा, एसआई वगैरह में पूछा जा सकता है, जूनियर असिस्टेंट में पूछा जा सकता है। तो अगर उसमें पूछता है तो मैं आपको अभी, मतलब अभी नहीं, जब होगा तो मैं समझा दूंगा। ठीक है। अब यहां देखिएगा जनता क्या है, जनता हो गया, आकाश हो गया और पानी हो गया। ये तीनों के तीनों क्या है, बोलो सर ये तीनों के तीनों आपके सदैव एक वचन में आते हैं। याद रखिएगा किस में आते हैं, बोलो सर सदैव एक वचन में आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो हस्ताक्षर शब्द दिया है ये किस में आएगा, तो कहेंगे सर ये सदैव बहुवचन में आएगा। तो सबसे ज्यादा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन वाला ही पूछा जाएगा। सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, सदैव एक वचन में। अब यहीं पे वर्षा दे दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आग दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, अग्नि दे दे तब भी कंफ्यूज मत होइएगा, वायु पूछ ले तब भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपकी जातिवाचक संज्ञा तो है आपके, लेकिन सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, लेकिन प्रयोग हमेशा एक वचन में होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। कह रहा कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है, इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। दुनिया है, अनेक है, आप है और तेवर है। अब देखिए यहां पे कह रहा है, देखो यहां पे, अच्छा बहुवचन में, सदा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो दुनिया शब्द है ये किस में आता है, बोलो सर ये सदैव एक वचन में आता है। किस में आता है, ये सदैव एक वचन में आएगा, ध्यान रखिएगा एक वचन में। बाकी ये शब्द मैंने नहीं लिखा था, अनेक है, आप है, तेवर है, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों आपके सदैव बहुवचन में आएंगे। किस में आएंगे, बोलो सर सदैव बहुवचन में आएंगे। याद रखिएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को, एक बार बताएंगे सभी लोग। चलिए आगे देखिएगा। अच्छा कभी कभी क्या होता है, मान लो यहाँ पे लास्ट में ऊ दिया होगा तो इसके स्थान पे क्या कर देते हैं हम, इसके स्थान पे एक तो बड़ा ऊ करते हैं और बड़ा ऊ के बाद क्या करते हैं हम, ए लगा देते हैं। ठीक है। जैसे आपने कहा यहाँ पे मान लीजिए कोई शब्द ले लिया आपने, एक मिनट, यहाँ पे बड़ा ऊ होना चाहिए, बड़ा ऊ है। अगर यहाँ पे बड़ा ऊ का इस्तेमाल किया गया है तो हम क्या करते हैं, छोटा ऊ करके और उसके बाद क्या कर देते हैं, ए लगा देते हैं। जैसे आपने कहा वधु, तो वधु का क्या हो गया, बोलो सर वधु का वधुएं कर देंगे। तो पहले इसको छोटा बनाएंगे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, छोटा में, उसके बाद ऐसे लगा देंगे, वधुएं हो गया। आपने कहा बहू, तो बहू का क्या हो जाएगा, बोलो सर बहू का बहुएं हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी आता है आपका एक वचन से बहुवचन में ट्रांसफर करने का। जैसे आपने कह दिया वस्तु, तो वस्तु क्या है, एक वचन है, आपने कह दिया वस्तुएं, तो वस्तुएं क्या हो गया, बोलो सर ये बहुवचन बन गया। तो मैं साथ में नियम बताते हुए भी चलता हूं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा कौन सा शब्द सदैव एक वचन में रहता है, बताइएगा। सदैव एक वचन में कौन सा शब्द रहता है आपको बताना है। बिल्कुल शिवम मिश्रा जी, लास्ट में मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। आशिक आ गए यहां भी, कोई बात नहीं, आज ब्लॉक करने का है मेरे पास, मैं ब्लॉक कर दूंगा। अगर आशिक यहां पे दिखाई देंगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। अब देखो कभी कभी क्या आता है, बोलो सर यहां पे आप लोग आंसर बताएगा। कभी कभी क्या आता है, या तो लास्ट में ई आ जाएगा या बड़ी ई आएगा। क्या आएगा, ई आएगा या बड़ी ई आएगा। ठीक है। अब अगर लास्ट में ई आता है, देखिए ऐसे समझाता हूं मैं, ज्यादा समझोगे। लास्ट में अगर ई आता है तो हम क्या करते हैं, तब हम इसको क्या बोलते हैं आपका, यहां पे
अगर लास्ट में ई आ जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे या लगा देते हैं ऐसे करके, तब हम क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। और अगर लास्ट में बड़ी आता है स्वर के अंत में, मतलब स्वर अंत में आता है, मतलब ये स्वर आ जाता है अंत में, तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसको छोटी ही बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं। सपोज दैट, इसका एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपने कहा रोटी शब्द आया है, ठीक है, तो यहां देखो बड़ी लगा है, हमने इसको पहले छोटी में बदलना है, हमने कहा ऐसे रोटी, इसको छोटी में बदला, उसके बाद क्या कर दिया, यहाँ लगा, ऐसे यहाँ लगा दिया, तो ये क्या बन गया, रोटियां, ये रोटी से क्या बन गया, रोटियां बन गया। क्लियर हो रहा है। जैसे आपने कहा जाति, अब देखो यहाँ पे ये जो जाति शब्द लिखा है छोटी आया, तो हमें क्या करना है, केवल या लगा देना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ जातियां हो जाएगा। एक नियम ये भी आता है, आपसे पूछा जाता है, जैसे आपने कहा नदी, तो नदी से क्या हुआ, बोलो सर नदी में पहले इसको छोटी बनाएंगे, ऐसे छोटी करेंगे, उसके बाद यहाँ लगाएंगे, तो ये नदियां हो जाएगा। ये भी नियम याद रखेगा। अब इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर लो। देखो होश है, आंसू है और बाल है, ये तीनों के तीनों किस में आएंगे, बोलो सर ये तीनों के तीनों आपके सदैव बहुवचन में आ जाएंगे। किस में आएंगे, सदैव बहुवचन में आ जाएंगे। और जो आपका आकाश बचा है ये किस में आ जाएगा, बोलो सर ये सदैव एक वचन में आ जाएगा। तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला कौन, बोले सर आकाश है। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग भी हो। कह रहा कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में आता है, बताएंगे सभी लोग। समाचार है, व्यापारी गण है, पानी है, अधिकारी वर्ग है, सभी लोग कमेंट करेगा। अब देखिए कुछ शब्द आते हैं, जैसे आपसे पूछेगा गुरु का बहुवचन क्या होगा, जरा बताइएगा, गुरु का बहुवचन बता दीजिए। आपसे पूछेगा अध्यापक का बहुवचन, ये वाले ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपने कहा जरा अध्यापक का बहुवचन बताइएगा क्या होगा। आपसे पूछ लिया भैया लेखक का बहुवचन बताइएगा क्या होगा, लेखक का बहुवचन क्या होगा। आपसे यहीं पे पूछ लेगा युवा का बहुवचन बता दो क्या होगा, युवा का। फिर आपसे पूछेगा भैया भक्त का बहुवचन बता दो क्या होगा, भक्त का बहुवचन बताइएगा। ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहीं पे आपसे पूछ लेगा खेती का बहुवचन क्या होगा, जरा बताइएगा, खेती का, बढ़िया क्वेश्चन है, खेती का पूछ लेगा। आपसे पूछ लेगा मंत्री का बहुवचन क्या होगा, तो इसका तो मैं बता चुका हूं। अब देखो यहां पे समझिएगा ध्यान से, आपसे पूछे गुरु का बहुवचन क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, जन लगा देते हैं। तो गुरु के पीछे जन लगा देंगे, तो हम जन लगा करके क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। गण लगा करके भी बहुवचन बनाते हैं, जैसे आपने कहा अध्यापक गण आ गए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, गण लगा देंगे। तो गण लगा करके भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुवचन बना देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, वृंद लगा करके भी बहुवचन बनाते हैं, जैसे आपने कहा लेखक वृंद, तो क्या बोलेंगे, लेखक वृंद, यहाँ पे वृंद कर देंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा, बोलो सर बहुवचन बन जाएगा। उसके बाद आ जाएगा भैया क्या बोलेंगे, वर्ग भी लगा देते हैं, तो युवा वर्ग लगा देंगे, क्या बोलेंगे, युवा वर्ग। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कहा युवा का बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, युवा वर्ग होगा। अच्छा कई जगहों पे क्या लिखा होता है, कई बार आपका एग्जाम पूछा गया है, एग्जाम में युवा का सामान्य बहुवचन क्या होगा, तो आप कहोगे युवजन हो जाएगा। क्या होता है, बोल सर युवजन भी होता है, याद रखिएगा। तो अगर युवजन दिया है तो ऑप्शन में ये कर दीजिएगा, अगर ये नहीं दिया है तब आप क्या कर दोगे, युवा वर्ग कर दोगे। ध्यान रखिएगा, मैं अच्छे से लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आराम से इसको लेकर के चल रहा हूं। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर युवा वर्ग कर देंगे, तो इसको जरूर याद रखिएगा सभी लोग। उसके बाद कहेंगे भक्तगण आ गए हैं भैया, तो क्या कहेंगे, भक्तजन कह देंगे या भक्तगण कह देंगे, वैसे भक्तजन लिखा जाता है। अच्छा खेती में क्या करते हैं, हम खेतीहर लगा देते हैं, खेती में क्या करते हैं, यहाँ पे ई की मात्रा और हर लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, खेतीहर। खेतीहर भी आप क्या क्या है, बोल सर बहुवचन शब्द। क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, कह रहा दीक्षा पद का बहुवचन रूप क्या होगा, बताइएगा। दीक्षा का बहुवचन, दीक्षा मतलब आपको दीक्षा दी गई, तो दीक्षा का बहुवचन क्या होगा, कोई बताएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, दीक्षाएं होगा या दीक्षाओं होगा, आप लोग बताएंगे आंसर करके। सभी लोग इन शब्दों को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो नियम लगभग मैंने सारे आपको बता दिए, जितने नियम आपसे पूछे जाते हैं वो सारे के सारे नियम मैंने आपको बता दिए, इसके बाहर नियम नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। जितने नियम है वचन में वो सारे ही बता दिए आपको, कैसे कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पे सीधा ध्यान देना है। सर आंसर नहीं बताया आप, दिव्या जी किसका आंसर पूछना था बच्चा, आंसर किसका नहीं बताया, अच्छा इसका आंसर नहीं बताया, ओहो। हमेशा एक समाचार, देखिए समाचार, व्यापारी गण और वर्ग, वर्ग लग गया, गण लग गया, समाचार लग गया, ये क्या आएंगे सदैव बहुवचन में। पानी वाला जो हो गया ये मतलब बहुवचन बन जाएंगे, सदैव बहुवचन नहीं कहेंगे। ये जो पानी है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, और द्रव्यवाचक संज्ञाएं किस में आती हैं, तो आप कहोगे सर सदैव एक वचन में आती है। किस में आती है, सदैव एक वचन में आती है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ सभी को। अब आ जाओ आगे, दीक्षा का क्या हो जाएगा, बोलो सर दीक्षा का दीक्षाएं हो जाएगा। मैंने कहा था जहां पे आ लगा हो वहां क्या करते हैं, हम ए लगा देते हैं, आगे ए लगा देते हैं, तब ये क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है, दीक्षाएं। ऑप्शन नंबर ए होगा। दीक्षाओं तब होगा जब आप वाक्य में प्रयोग करोगे, ऐसे अगर कभी भी पूछे सामान्य बहुवचन तो नहीं करोगे यहां पे, ठीक है ना। कह रहा वह संगीत जानती है, कथन का बहुवचन में परिवर्तित रूप क्या होगा, बताइएगा। भाई वह संगीत जानती है, ये क्या है, बोलो सर ये आपका एक वचन है। ये कैसा है, बोलो सर ये आपका एक वचन है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो इसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखिएगा। मैं बाहर देख रहा हूं, बाहर साहब एकदम कलर वलर लेके खड़े हैं,
बहुत भयंकर तरीके से, क्या बात है, भूत सवार है जैसे। तो वह संगीत जानती हैं, गलत हो गया, नहीं होगा, वह है तो यहां है नहीं आएगा। वे संगीत जानती हैं, वे संगीत जानती है, वे आ गया तो यहां पे बहुवचन बनना चाहिए, गलत हो गया, ये आंसर हो जाएगा। वे संगीत जानती हैं, बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलेंगे क्या क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है? अब तो आराम से चल रहा हूं एकदम बढ़िया से। तो हाँ, और ए बी करके दिया करो। ये जो कई शब्द दिया है, यह पद क्या है, एक वचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जैसे आपने कहा आदमी, तो आप कैसे जानोगे आदमी एक वचन है या बहुवचन है? नहीं जान पाओगे। लेकिन आपने कहा कई आदमी, अब कई आदमी मतलब एक से अधिक है। जब एक से अधिक है तो ये क्या बन जाएंगे? बोलो सर ये बहुवचन बन जाएंगे। क्या बनेंगे भाई, बहुवचन बनेंगे या नहीं बनेंगे? बोलो हाँ या ना। तो यहां क्या हो जाएगा? बोलो सर यहां पे बहुवचन रूप हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा आपका, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? आगे बढ़िएगा। कह रहा कर्मी पद का बहुवचन क्या होगा बताएंगे। अब यहां पे ऐसा पूछा है, यहां पे आंसर कौन सा होगा बताइएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। कर्मी का बहुवचन क्या होगा? होली आ गई है, बिल्कुल, थोड़ा सा स्पीड में कर दीजिएगा कमेंट। वैसे अभी तक आंसर की आपकी आ गई होती, रिजल्ट का आप लोग वेट कर रहे होते, फिजिकल की तैयारी कर रहे होते कांस्टेबल में, लेकिन अब ऊपर वाला क्या करे। चलिए क्या बोलेंगे यहां पे, जो सबसे सटीक आंसर बनेगा, देखिए कर्मी लिखा हुआ है, मैंने कहा था अगर लास्ट में ई लिखा हुआ हो तो इसको सबसे पहले ई में बदलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे एक नियम होता है कि उसके बाद ऐसे कर देंगे। तो यहां ये क्या बन जाएगा? बोलो सर ये आपका कर्मियों बन जाएगा। क्या बनेगा? यहां पे कर्मियों बनेगा, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। जैसे आपसे कहा क्या बोलते हैं, हाँ एक शब्द आता है, याद नहीं आ रहा है, बताऊंगा बाद में, चलो आ जाओ। आपदा का बहुवचन क्या होगा? अब इसका बताइएगा, आपदा का बहुवचन क्या होगा? आपदाओं होगा, आपदाएं होगा, या दोनों ही होगा, या इनमें से कोई नहीं। हाँ, सफाई कर्मियों ने हड़ताल जारी रखी। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे कमेंट सभी लोग। अब आंसर आपसे ले रहा हूं, अब तो बता दो, सारी चीजें मैं बता चुका हूं, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? आपदाएं हो जाएगा। आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा? बोलो सर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आदरणीय व्यक्ति के लिए सदैव प्रयोग किया जाता है क्या? ये तो बता ही चुका हूं। आदरणीय शब्द आदरणीय व्यक्ति के लिए आप जैसे कह दिया, ठीक है ना, आप ये आदरणीय के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बोलो सर सदैव बहुवचन, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। द्विवचन संस्कृत में चलता है, हिंदी में नहीं चलता। संस्कृत में आपके 3 वचन होते हैं, याद रखिएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। सोना महंगा है, सोना बाबू वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। सोना स्वर्ण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? स्वर्ण की बात कर रहा है, और कह रहा है सोना महंगा है। सोना ये क्या है? बोलो सर ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या बोलेंगे? वैसे सोना वैसे भी महंगा है, शॉपिंग वॉपिंग करानी पड़ेगी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। तो यहां क्या बोल देंगे, जो द्रव्यवाचक संज्ञा है वो किस में आएगी? तो कहेंगे सर वो सदैव एक वचन में आएगी। किस में आएगी? बोलो सर सदैव एक वचन। यहां पे लिख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगी? बोलो सर ये सदैव एक वचन में आएगी, अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? सॉरी, कौन सा यहाँ पे वचन है? तो मिठास क्या है? बोलो सर मिठास भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। अब जो भाववाचक संज्ञा है वो किस में आती है? सदैव एक वचन में। किस में आती है? बोलो सर सदैव एक वचन में आती है, याद रखिएगा, एक वचन। अब जैसे भाववाचक क्या, भाई प्यार हो गया, ठीक है, खटास हो गई, खटास, घृणा है, अच्छे से लिख देता हूं वरना, खटास, और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर घृणा है, घृणा, नफरत है, ये भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी है, ईमानदारी, और क्या बोलेंगे? बेईमानी है। ये सब क्या है आपकी? जैसे आपने कह दिया पशुत्व, 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 ये भी भाववाचक है। मनुष्यत्व कह दिया, या मनुष्यता कह दिया, मनुष्यता, ये भी भाववाचक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे? सदैव एक वचन वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप क्या होगा बताइएगा। चुटिया का बहुवचन क्या होगा बताएंगे। अब इसका तो आंसर मत करिएगा, गलत मत करिएगा, ऑलरेडी एक वचन में आती है सर जी, बिल्कुल सही। अब यहां बताइएगा चुटिया का क्या हो जाएगा। तो जहां पे मैंने कहा था आ लगा हो, वहां क्या करते हैं? इया लगा देते हैं, इया, तब क्या बन जाता है? बहुवचन। बुढ़िया का बुढ़िया, ऐसे करके। तो यहां पे क्या बोलेंगे? चुटियां हो जाएगा, चुटियां। मतलब या में चंद्र बिंदु लगा देते हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप। या में क्या करते हैं? चंद्र बिंदु लगा देते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बनेगा, यही क्या है? राइट है, बाकी सारे गड़बड़। कह रहा रेडियो का बहुवचन क्या होगा, कोई बताएगा?
रेडियो का बहुवचन क्या होगा? रेडियो सुनते थे, कभी सुना है रेडियो? पहले खूब क्रिकेट सुना जाता था रेडियो पे। कह रहा रेडियो का बहुवचन क्या होगा? अगर आपसे पूछे मेज का बहुवचन क्या होगा बताइएगा। मेला का बहुवचन क्या होगा बताइएगा। मेला का, तो मेज का क्या हो जाएगा? बोलो सर मेज का मेजे हो जाएगा। क्या बोलेंगे? मेजे, मेजे हो जाएगा। और मेला का क्या हो जाएगा? बोलो सर मेले हो जाएगा, मेले, मेले। और रेडियो का क्या होगा? बोलो सर रेडियो बहुवचन है, अर्थात यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, डी वाला आंसर हो जाएगा। ना रेडिया होगा, ना रेडिया होगा, ना रेडियाएं होगा, तो आंसर नंबर डी होगा। किसका किसका डी आया है बताएगा? बहुत बढ़िया। आगरा का बहुवचन क्या होगा? थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो भैया, स्पीड बढ़ा दो। अगर मैं आपसे पूछूं अभी लखनऊ का बहुवचन क्या होगा तो आप बता पाओगे? नहीं बताओगे। मैं आपसे पूछूं अच्छा बताओ दिल्ली का बहुवचन क्या होगा तो इसको दिल्लियां थोड़ी कर दोगे। अरे आगरे का बहुवचन नहीं होगा भाई। को बोले सर डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आ जाओ। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है बताइएगा। 3 गलत है, 1 सही है। अब देखिए आपसे पूछ रहे प्राण का बहुवचन क्या होगा, तो भैया प्राण शब्द बहुवचन ही है, प्राणो नहीं होता है। दर्शन बहुवचन है, दर्शनो नहीं होता है। दाम बहुवचन है, दामो नहीं होगा। हाँ मुनि का क्या हो जाएगा? बोलो सर मुनियो हो जाएगा। वैसे हाँ मुनि का क्या हो जाएगा? बोलो सर मुनि का मुनियो हो जाएगा। अच्छा कोई मुझे बताएगा साधु का बहुवचन क्या होगा? साधु का बहुवचन क्या होगा? सामान्य बहुवचन आपको बताना है। साधु का बहुवचन आप लोग आंसर करके बताओ मुझे जल्दी से, कमेंट बॉक्स में ठोकिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए साधु का बहुवचन बताएंगे आप लोग। राह का बहुवचन क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ स्पीड में। राह का बहुवचन क्या होगा? तो बोलो सर राह का बहुवचन यहाँ पे राहें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला याद रखिएगा, राहु नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, साधुत्व कर दिया, वाह मेरे दोस्त। साधु का बहुवचन साधु जन कोई लोग कर रहे हैं। इनमें से एक वचन और बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? अब देखिए साधु का बहुवचन क्या होता है? बोलो सर साधु का बहुवचन साधु ही होता है, ध्यान रखेंगे। ये साधु क्या है? बहुवचन शब्द है। साधुओं आप यूज कर सकते हो अलग, जैसे आपने कहा आंसू, तो आंसू वैसे क्या है? सामान्य बहुवचन आंसू ही है, ठीक है। ये सदैव बहुवचन वाला शब्द है। हाँ अगर आप कभी प्रयोग कर रहे हैं वाक्य में आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया, तो अलग बात है, आंसुओं लिख सकते हो। अच्छा एक वचन और बहुवचन, घोड़ा का घोड़े सही है, गली का गलियां सही है, चिड़िया का चिड़िया सही है, लेकिन आंसू का आंसुओं नहीं होगा। वाक्य में प्रयोग हो सकता है आंसुओं, लेकिन वैसे आपका सामान्य बहुवचन इसका आंसू ही होता है, क्योंकि आंसू शब्द सदैव बहुवचन वाला शब्द है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव किसमें होता है बताएंगे। प्रत्येक का प्रयोग किसमें होता है? प्रत्येक, हरेक अभी मैंने आपको बताया था, प्रत्येक हो गया, हरेक हो गया, अभी बताया था। इसके बाद वचन से कोई क्वेश्चन आए तो फिर आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एकदम आसान है। तो ये प्रत्येक किस में आता है? बोलो सर सदैव एक वचन में आता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो केवल बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ओठ है, अक्षत है, प्राण है, ये सभी। तो ओठ है हो गया, ओठ, और क्या बोलेंगे? अक्षत है, प्राण है, दर्शन है, दर्शन, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर दर्शन है, समाचार है, फिर लिख देता हूं एक बार, समाचार है, हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर, तेवर, हालचाल, हालचाल, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर हालचाल, हाल और चाल, चाल चलन, चाल चलन, कहते नहीं उसका चाल चलन, उसके चाल चलन। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर यहाँ पे आपके अक्षत हो गया, प्राण हो गया। तो ये सभी के सभी क्या है? बोलो सर सभी के सभी सदैव बहुवचन वाले शब्द है, डी वाला आंसर हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्षा, देखिए केस जो है, आपने कहा केस, तो केस भी किस में आएगा? केस, बाल की बात कर रहा है, केस, बाल, ये सदैव बहुवचन वाले शब्द, केस, बाल। और क्या बोला था आपने? होश, होश, ये सब आपके सदैव बहुवचन वाले शब्द है, सदैव बहुवचन वाले शब्द है, ठीक है। चलो इसमें आंसर बताओ, वर्षा का क्या होगा बहुवचन बताइएगा। तो वर्षा का बहुवचन पूछ लेता है, जल का बहुवचन पूछ लेता है, जल, वर्षा, ये सदैव एक वचन वाले शब्द हैं, तो ये बहुवचन में भी सेम यूज होंगे, एक वचन बहुवचन में समान ही रहते हैं, सदैव एक वचन वाले शब्द हैं। क्वेश्चन कह रहा है साधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया साधु का बहुवचन साधु ही होता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई सही दिया नहीं है, डी वाला आंसर होगा। हाँ अगर ऐसे दिया होता साधु, तो आपका ये वाला सही हो जाता है, साधु लिखा जाता है, साधु नहीं, ये वर्तनी गलत है। क्लियर? कई लोग सी कर, हाँ देखो सबका सी आ रहा है, वाह मेरे दोस्त। अरे पहले ये देखो वर्तनी गलत है, अब वर्तनी गलत है तो इनमें से कोई नहीं होगा। साधु नहीं होता, साधु होता है। क्या बोलेंगे? साधु होता है। सबका आ रहा है सी और आंसर बदला है आप डी। ऐसे ही गलत होता है एग्जाम में, ऐसे ही गलत करते हो। अगला देखिएगा, जनता शब्द का वचन क्या होगा बताइएगा। अच्छा मैं उधर चला जाता हूं, यहां से कैमरा नहीं दिखता है क्या? मैं छुप जाता हूं कभी कभी। जनता शब्द, अब देखो जनता है, वर्षा है, अभी मैंने बताया जनता है, वर्षा है, सहायता है, इस शब्द को जरूर याद रखिएगा। सहायता हो गया, ताश याद रखिएगा, ताश, ठीक है ना।
ताश है, दुनिया है, दुनिया, ये सब सदैव एक वचन वाले शब्द हैं। किसमें है? सदैव एक वचन वाले शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कह रहा निम्न में से बहुवचन शब्द कौन सा होगा, बताइएगा। इसमें से बहुवचन शब्द कौन सा होगा? तो लेखक का अगर बहुवचन बनाना है तो आप क्या करोगे भैया? लेखक वृंद करोगे। क्या कर दोगे? लेखक वृंद कर दोगे। ठीक है। गुरु का अगर बनाना है तो आप क्या कहोगे? कहोगे भैया हमारे गुरुजन आ रहे हैं, तो यहां क्या कर देंगे? बोलो सर यहां पे आप गुरुजन कर दोगे। युवा का बहुवचन बनाना है तो आप क्या करोगे? या तो युवा वर्ग करोगे, युवा वर्ग, या फिर युवजन भी आता है, युवजन। ठीक है। उसके बाद भक्तजन आपका क्या है? सदैव बहुवचन वाला शब्द, मतलब ये आपका बहुवचन वाला शब्द है। सदैव बहुवचन नहीं कहेंगे, बहुवचन कहेंगे, क्योंकि भक्त एक वचन होता है, भक्तजन आपका बन गया बहुवचन, तो इसको सदैव बहुवचन नहीं कहेंगे। निम्न में से बहुवचन शब्द कौन सा है? होश, दर्शन, हस्ताक्षर, मतलब उपरोक्त सभी। तो डी वाला आंसर राइट हो गया। उसके बाद कह रहा निम्न में से एक वचन शब्द कौन सा है? चांदी, सोना, लोहा। चांदी, सोना, तांबा, तांबा, और क्या बोलेंगे? कांसा, कांसा, और क्या कहेंगे? आपका सोना लिखा हुआ है, चांदी लिखा हुआ है, पारा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, और आपका तेल, घी, दही। उपरोक्त किसमें आएगा? बोलो सर उपरोक्त सभी। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मेला का बहुवचन क्या होगा? कोई बताएगा? मेला शब्द का बहुवचन क्या होगा? मेली, मेलों, मेले, मेलियां, तो मेला का मेले हो जाएगा, सी वाला याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है, जरा बताएंगे। तो ये तो रिपीट हो गया, आंसू, प्राण, दर्शन, ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों आपके बहुवचन वाले शब्द हैं, बहुवचन। और कौन सा बहुवचन? तो बोलो सर सदैव बहुवचन। आकाश क्या है? कहेंगे सर आकाश आपका सदैव एक वचन वाला शब्द है, सी वाला आंसर राइट हो गया। छात्र शब्द का बहुवचन क्या होगा बताइएगा, और छात्रा का बहुवचन क्या होगा बताइएगा। तो छात्रा का क्या हो जाएगा? बोलो सर छात्रा का छात्राएं कर देंगे आप। क्या करेंगे? छात्रा का छात्राएं कर देंगे। और छात्र का क्या करेंगे? तो बोलो सर छात्रगण हो जाएगा। क्या कहेंगे? छात्रगण हो जाएगा। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। अगला कह रहा कि भैया नेता का बहुवचन क्या होगा? कोई बताएगा? बहुवचन पूछ रहे हैं ना? हाँ, नेता का बहुवचन रूप क्या होगा? कोई बताएगा क्या? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। नेता का बहुवचन क्या होगा? जरा कमेंट करके बताइएगा। सबका सी आ रहा है, क्या बात है, वाह, मजा आ गया। मजमा एक वचन है, समूहवाचक संज्ञा है, मजमा एक वचन है। बच्चा आपने कहा मजमा, मजमा नहीं होता है, वैसे मजमा होता है। क्या बोलेंगे? मजमा। ये जो मजमा है, बाजार है, बाजार, ठीक है ना, ये सब क्या है? एक वचन शब्द है आपके, एक वचन। मजमा आपका समूहवाचक संज्ञा है, एक वचन। अब यहां क्या कह रहा देखिएगा, एक वचन। उसके बाद कह रहा है भैया नेता का बहुवचन क्या होता है? बोलो सर नेता का बहुवचन नेता ही होता है। जितने लोगों ने सी किया है भाई साहब 21 तोपों की सलामी आपको, लाजवाब आंसर आपका आया है। चलिए, कह रहा कौन सा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं होता? एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो बहुवचन में प्रयोग नहीं होता? अब अनेक, आप और तेवर, ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों बहुवचन है। दुनिया क्या है? बोलो सर दुनिया सदैव एक वचन वाला शब्द है। कैसा है? तो कहेंगे सर सदैव, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर सदैव एक वचन वाला शब्द है, सदैव एक वचन, एक वचन, या नित्य एक वचन, या सदा एक वचन। चलिए, आंसर आपका ए वाला राइट हो गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? पानी है, घी है, लोग है और प्रेम है। आप बताइएगा आंसर करके। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा दो आंसर यार, हाँ स्पीड में, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, बस स्लोली स्लोली, स्लो मोशन में मेरे साथ मत चलिएगा। एक बार हो सके, दिल करे, दिल से आवाज आए तो क्लास को शेयर करिएगा, ठीक है? चलिए आ जाइए। चलिए आगे आ जाओ। पानी, घी और प्रेम,
ये क्या है, द्रव्यवाचक और भाववाचक। और लोग किस में आएगा, बोल सर लोग सदैव बहुवचन में आएगा, सी आंसर हो जाएगा। पानी, घी और प्रेम ये किस में आएगा, बोल सर ये आपका एक वचन में आएगा, ध्यान रखिएगा किस में आएगा, एक वचन में, और वो सदा एक वचन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वरुण के, करुण रस के देवता, देखो करुण रस के देवता एक्चुअली तो यम है, लेकिन कई सारी किताबों में वरुण को माना जाता है, तो करुण रस के देवता यम होते हैं। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला, कई सारी किताबों में वरुण को भी लिखा है, ठीक है, वैसे यम होते हैं। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, भीड़ है, प्राण है, दर्शन है और हस्ताक्षर है। तो यहाँ पे प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर ये क्या है, सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं, बहुवचन। और ये जो भीड़ शब्द है ये किस में आएगा, बोल सर ये आपका सदैव एक वचन में आएगा, सदैव एक वचन में आएगा, एक वचन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दवाई का बहुवचन क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, दवाई का बहुवचन क्या होगा, बताएगा कोई, अरे बताया तो भैया, करुण रस का देवता, रंजीत कुमार जी, हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। लॉक है अभी, अभी लॉक है सर। चलिए, दीपक सर ने मना किया है, दीपक सर लॉक करके गए। चाबी दीपक सर के पास है, दीपक सर के पास है चाबी, दीपक सर के पास, हाँ चाबी उन्हीं के पास है, कि उन्हीं के पास है। चलिए, हैप्पी होली सभी को। क्या बोलेंगे, दवाइयां ऐसे लिख देंगे, मतलब ताला बंद है, मैंने कह दिया चाबी जो है सर है उनके पास है, दवाइयां, डी आंसर हो जाएगा। एक मिनट, डी नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, दवाइयां ये वाला होगा, बी वाला आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा गौ का सामान्य बहुवचन, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, गाय होगा, गौवे होगा, या गाय होगा, या गौगा होगा। आप लोग बताइएगा सभी लोग। सर जीडी 2025 की तैयारी करना होगा, बिल्कुल करना होगा, अगर लेना है तो आपको भी छुप छुप कर हैप्पी होली। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, स्पीड बढ़ा दीजिए थोड़ी सी, मतलब आज होली है हमारे यहाँ, देखोगे ना मैं दिखा नहीं सकता, मैं कैमरा वगैरह खोलना पड़ेगा, पूरा एकदम भाई साहब बढ़िया वाला चल रहा है, पूरा फ्लोर एकदम होली से खचाखच भरा हुआ है, रंग वंग खूब चल रहा है। तो हम, ये बंद है हमारा, जो जिस स्टूडियो में हम ले रहे हैं अंदर से लॉक है, और अगर ये लॉक होने वाला सीन नहीं होता ना, तो आपके सामने हम लाल पीले नजर आते हैं अभी। तो देखिए, गाय का बहुवचन क्या होता है, गाय होता है, और गौ का बहुवचन क्या होता है, गौएं होता है, अर्थात सी वाला आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है वृक्ष शब्द का बहुवचन क्या होगा, बताएंगे। क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, पढ़िएगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, बिल्कुल चलेगी, कल क्लास क्यों नहीं चलेगी। हाँ, बैच अभी अरुण कुमार जी जीडी के लिए नहीं आया बच्चा, जीडी के लिए आपका पुराना बैच है, आएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है वृक्ष का बहुवचन शब्द क्या होगा, वृक्ष होगा, वृक्षा होगा, वृक्ष होगा, या वृक्ष होगा। वाह, शानदार शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया। अभी मेरी और क्लासेस है ना, इस वजह से नहीं ले सकता। तो यहां क्या बोलेंगे, यहां पे आपका वृक्ष होता है, वृक्ष का बहुवचन क्या होगा, बोलो सर वृक्ष का बहुवचन भी वृक्ष ही होता है, याद रखिएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है वो बिल्कुल सही है। क्या अभी दीपक सर के पास है, दीपक सर के पास, पूछो कसम से। चलिए, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई शब्द क्या है, कोई बताएगा मुझे, हर कोई, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। यहां पे हर कोई शब्द क्या होगा बताइएगा, सदैव बहुवचन, सदैव आपका हर कोई की बात कर रहा है, एक वचन, बहुवचन, या सदैव एक वचन। अब देखिए, अगर आपसे पूछे प्रत्येक किस में आएगा, हर एक किस में आएगा, हर एक और हर कोई, हर कोई, ये जितने भी शब्द आपके सामने लिखेंगे किस में आ जाएंगे, बोलो सर ये सदैव एक वचन में आएंगे, याद रखिएगा किसमें, सदैव एक वचन में, डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्ठक में दिए गए शब्दों का एक वचन रूप क्या होगा बताइएगा। अब देखिए, यहां पे कह रहा है कोष्ठक की बात कर रहा है, सॉरी इसका वचन आपको क्या करना है, बदलना है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना नहीं रहा, आपको वचन बदलना है यहां पे, लेकिन इसका वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, मतलब वाक्य शुद्ध होना चाहिए, उसके बाद आपको वचन बदलना है। आपको आंसर बताना है कौन सा होगा, फिर से समझिएगा, आपको इनका वचन बदलना है, लेकिन यहां पे वाक्य भी शुद्ध होना चाहिए।
अब वाक्य शुद्ध करने के लिए अगर आपने यहां पे कर दिया भेड़ों और बकरियों, आदमियों को भेड़ों बकरियों की तरह हाँकने का जमाना नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहां पे? अगर आपका इसको बहुवचन बनाना है तो क्या कहेंगे? यहां पे कहेंगे भेड़, भेड़ का भेड़ ही रहेगा। और जैसे ही आपने कहा बकरियों, तो चूंकि यहां पे क्या लगा हुआ है, योजक लगा हुआ है, तो भेड़ बकरियों, अर्थात यहां क्या हो गया, भेड़ भी बहुवचन आपका बन जाएगा। तो भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? भेड़ बकरियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह। यहां पे शुद्ध करना है तो भेड़ बकरियों यहां पे लिखा हुआ है, सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्या सभी का सी आया? कर दी ना गड़बड़ आपने? समझो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। अब अगर इसको देखिए, अगर आपसे पूछे कि भैया भेड़ का बहुवचन क्या होगा बताइएगा, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, तो आप क्या कह दोगे? भेड़ का बहुवचन, भाई यहां पे आप भेड़ों कर सकते हो, क्या कर सकते हो? भेड़े कर सकते हो, भेड़े। और अगर वाक्य में प्रयोग करोगे तो क्या कर दोगे? भेड़ों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कहा बकरी का क्या करना है, आपको बहुवचन बनाना है, तो आप क्या कहोगे? भैया बकरी का बहुवचन बनाना है, तो आप क्या कर दोगे? बकरियां कर दोगे, बकरियां। और इसका अगर वाक्य में प्रयोग करोगे तो बकरियों कर सकते हो, बकरियों ऐसे कर दोगे, ठीक है। यहां क्या कह रहा है? आदमी को भेड़। अब चूंकि हमें वाक्य में प्रयोग करना है तो यहां बकरियों करेंगे और यहां भेड़ का भेड़ रहेगा। तो इस आधार पर सी वाला आंसर सही होगा। 2017 यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें पूछा गया है? 2017 यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबने गलत किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अरुण कुमार जी क्या बोल रहे हैं भैया? अरुण कुमार जी, होली का मजा कहां आएगा, हम लोग तो टेंशन में हाँ अभी तो खैर समझ सकते हैं हम। बाल का उचित वचन क्या होगा बताइएगा? बाल, तो बाल का केस में आ जाएगा, बोल सर ये सदैव बहुवचन में आएगा। बाल जो है केस की बात कर रहा है, किस में आएगा? बोल सर सदैव बहुवचन में आ जाएगा, याद रखिएगा, बहुवचन में, ठीक है। तो यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा?